एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बेटे आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 52 के साथ हाजिर है। जी बेटा, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 को स्टार्ट कर लिया था और उसके MCQs किए थे और फिर क्वेश्चन नंबर 2 में और बेटा फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज बेटा रिव्यू एक्सरसाइज का जो रिमेनिंग पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम आगे बेटा उसको बढ़ाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि उनका सलूशन किस तरह से होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी हैं और बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है। जी बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर है इसका 6। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर है 6। फाइंड x इफ 6:x है, प्रोपोर्शन और 3:5 है। ये बेटा हमें दिया हुआ है। ठीक है जी, तो इसमें हमने सबसे पहले लिखना है जी सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में आप इस गिवन प्रोपोर्शन को बेटा लिख लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 6:x है और प्रोपोर्शन 3:5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बेटे होता है। तो अब ये हमारे पास 6 और ये 5 आ रहे हैं एक्सट्रीम्स में और 3 और x आ रहे हैं मीन्स में। तो आप इसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आप लिख सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स पहले लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बाद में लिख लें, या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बाद में लिख लें। इससे कोई फ़र्क नहीं बेटे पड़ता, लेकिन किस चीज़ को फिर पहले लिखना चाहिए इसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि आप जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी पोजीशन को बेटा देखें। अब देखिए x हमारे पास मीन्स में है, तो दैट्स वाई इट इज़ बेटर टू राइट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में क्या आ जाएगा? 3x है, आपने 3 को x के साथ मल्टीप्लाई बेटे कर लेना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 5 बेटा आ जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x इज इक्वल टू 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 बेटे आ जाता है। ठीक है, अब आ जाएगा x इज इक्वल टू 30 है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर बेटा शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर डिवाइड हो जाएगा। अब 30 को आपने डिवाइड करना है 3 के साथ, तो x की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। यस, तो ये हमारे पास बेटा जी x की वैल्यू 10 आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि बहुत सिंपल बेटा, बहुत इजी शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी। जी नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2 और इसका पार्ट नंबर है 7। जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 बेटा, x and y square varies directly and x is equal to 27 when y is equal to 4. Find the value of y when x is equal to 3. ये बेटा x and y square में डायरेक्ट वेरिएशन है, तो आप इसमें बेटा लिख लेंगे सॉल्यूशन है जी सॉल्यूशन। तो दोनों का बेटा क्वांटिटी का रिलेशन लिख लें। y स्क्वायर डायरेक्टली वेरीज एज बेटे x है, ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद है x की वैल्यू बेटे 27 है और y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4 है जी। अब उसके बाद थर्ड पार्ट में जो फाइंड द वैल्यू ऑफ y,
तो y की वैल्यू बेटे हमने फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी, व्हेन x इज इक्वल टू 3 है जी हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अब गिवन रिलेशन से बेटा स्टार्ट लेते हैं। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ये के एक्स आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट से बेटे वैल्यू पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 27 एंड y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा जी इक्वेशन 1 है। ठीक है जी, तो ये बेटा आ जाएगा y की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और k इंटू और x की जगह बेटा पुट करेंगे तो 27 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, k इंटू 27 आ जाएगा, और 16 ओवर बेटा आ जाएगा 27 इज इक्वल टू k होगा। यानी हमारे पास k की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इज इक्वल टू आ जाएगा 16 ओवर 27 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपने ये करना है कि k की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अलहदा से ज़रूरत नहीं है कि k की वैल्यू आप पुट करें। आप k की वैल्यू और यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट दोनों ही इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं। ऐसा भी बेटा दुरुस्त है, लेकिन ज़्यादा मुनासिब यही है कि आप उसी सीक्वेंस को फॉलो करें जो पूरे चैप्टर में आपने किया है, k की वैल्यू को अलहदा पुट करें। ठीक है, और इसकी एक रीज़न भी है, लास्ट वाले जो पार्ट है वहाँ पे जाके ये बात आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब पुट कीजिए k इज इक्वल टू 16 ओवर 27 इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास y स्क्वेयर इज इक्वल टू k की जगह आ जाएगा 16 ओवर 27, साथ आ जाएगा x, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा लास्ट पार्ट में आ जाए, टू फाइंड y पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो ये बेटा आ जाएगा y स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 ओवर है बेटा 27 है, और आप x की जगह पे पुट कर देंगे 3। अब 3 को आपने बेटा डिवाइड करना है, 3 को 3 से आप डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 27 को किया तो 9 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब आ गया हमारे पास y स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 ओवर 9 आ जाएगा। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा y की, और इधर कितना आ रहा है y स्क्वेयर। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड कर देंगे, तो आ जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ओवर 9 है बेटा। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, राइट साइड पे साथ प्लस माइनस आ जाएगा। अब आप देखें कि ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 14 का स्क्वायर रूट बेटा फाइंड आउट कीजिए, कितना आता है 4, और ओवर 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3। तो इस तरह y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 ओवर 3 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 इस तरह से कंप्लीट हुआ। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी जी बेटे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है। इफ़ u एंड v वेरीज इनवर्सली एंड u इज इक्वल टू 8 व्हेन v इज इक्वल टू 3, फाइंड v व्हेन u इज इक्वल टू 12। बहुत इंपॉर्टेंट बेटे शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में बेटा जी सबसे पहले u एंड v वेरीज इनवर्सली, तो आपने लिखना है u वेरीज इनवर्सली, तो 1 ओवर v आप लिख लेंगे, और इनवर्सली में आपको पता है ये बेटा कि 1 ओवर करके लिखते हैं तो 1 ओवर v आ जाएगा। अब u की वैल्यू हमारे पास बेटा 8 है और v की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट में देखिए फाइंड v, और v की वैल्यू बेटा हमसे पूछी गई है व्हेन u इज इक्वल टू 12, और u की वैल्यू बेटा 12 हमें बताई गई है। तो जो फर्स्ट पार्ट से बेटा स्टार्ट लेते हैं, ये आ जाएगा u इज इक्वल टू k ओवर आ जाएगा v, और ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। अब आपने सेकंड पार्ट से दोनों की वैल्यू बेटा पुट कर देनी है। आ जाएगा पुट u इज इक्वल टू 8, v इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा u की जगह आ जाएगा 8, k ओवर v की जगह बेटा आ जाएगा 3। ये बेटा 3 इधर डिवाइड हो रहा है,
उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 8 इंटू आ जाएगा 3 और इज इक्वल टू आ जाएगा के। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा बेटे 24 इज इक्वल टू के। इट मीन्स के इज इक्वल टू 24। तो इस तरह से हमारे पास के की बेटा वैल्यू आ जाएगी 24। अब आपने ये के की वैल्यू बेटा पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में आइए पुट करते हैं। अब पुट के इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू के ओवर वी था, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू 24 ओवर v और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब ये u की वैल्यू है इन टर्म ऑफ v। अब आप थर्ड पार्ट में आप आ जाएंगे बेटा, इसमें आप लिखेंगे टू फाइंड v पुट u इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में u की जगह 12 बेटा पुट कर देंगे, ठीक है जी। अब ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 12 इज इक्वल टू 24 ओवर v आ जाएगा। v इधर डिवाइडर है बेटा, इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर, तो v इधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा। 12v इज इक्वल टू आ जाएगा 24। जी बेटे हमें v की वैल्यू चाहिए, v इज इक्वल टू 24। 12 उधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर ला के बेटे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। अब आप इसको कैंसिल करेंगे बेटे, 12 को 12 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, 24 को किया तो कितना आ जाएगा 2। तो इट मीन्स v इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो ये v की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। बहुत सिंपल है बेटा, जो इजी क्वेश्चन है और कोई लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है जी बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 9। फाइंड 4 प्रोपोर्शनल 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है, कई दफ़ा आ चुका हुआ है, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसका सोल्यूशन बेटा कैसे हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन इसका, ठीक है जी। और सोल्यूशन में क्या करना है जी, लेट कर लेना। सबसे पहले आपने 4th प्रोपोर्शनल लेट कर लेंगे बेटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेट 4th प्रोपोर्शनल बी एक्स बेटा लेट कर लें, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि 8, 7, 6 और 4th पोजीशन पे आपने x को लिख लेना है। जब 4th प्रोपोर्शनल बेटा फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो 3 बेटा नंबर आपको बताए जाते हैं, तो आपने 4th पोजीशन के ऊपर लेट किया हुआ सिंबल बेटा लिख लेना है। अब उसके बाद आपने प्रोपोर्शन बनाना है बाय प्रोपोर्शन। तो बाय प्रोपोर्शन बेटा हमारे पास आ जाएगा 8:7, प्रोपोर्शन 6 बेटा आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। अब आपने बेटा इसको करना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। x चूँकि अब एक्सट्रीम में बेटा लिखा हुआ है तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x आ जाएगा बेटा, और 7 को मल्टीप्लाई करना बेटा आपने 6 के साथ, तो ये आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 42 आ जाएगा, ठीक है। 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया, ठीक है बेटे। अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, x इज इक्वल टू 42 ओवर 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड कर देंगे जी बेटा। अब आपने इसको कैंसिल करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब दोनों को ही 2 से डिवाइड कर दें, तो 42 को 2 से डिवाइड किया तो कितना बेटा आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, और 8 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बेटे x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 21 ओवर 4। तो ये बेटा जी 4th प्रोपोर्शनल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x की 21 ओवर 4। तो इस तरह से ये पार्ट बेटे कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 10,
जिसमें फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 49 बेटे कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखना है इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में आप लेट कर लें, लेट मीन प्रोपोर्शनल बी एम, इसमें हम एम बेटा लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 16 एम और 49 टू वैल्यूज़ आपको बताई जाएंगी। तो मीन बेटा चूँकि फाइंड आउट करना है, मीन प्रोपोर्शनल है, तो मीन यानी दोनों के दरमियान में मिड में आपने एम को लिख लेना है। अब उसके बाद बाय प्रोपोर्शन आप इसको लिखेंगे, तो प्रोपोर्शन बेटा आप लेंगे, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 16 रेशो एम प्रोपोर्शन एम रेशो आ जाएगा 49। यानी इसमें बेटा हमने करना होता है फर्स्ट 2 की रेशो और प्रोपोर्शन लास्ट 2 की रेशो। तो फर्स्ट 2 की रेशो में 16 और एम आ रहा है, और लास्ट 2 में बेटे एम और 49 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बेटे कर देना है। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो मीन में कौन आ रहा है, एम आ रहा है, तो आप इसको बेटा लिख सकते हैं एम इंटू एम इज इक्वल टू 16 इंटू ये बेटा आ जाएगा 49 हो गया। ठीक है बेटा, अब आप इसको m इंटू एम, तो ये हमारे पास m स्क्वायर बेटा आ जाएगा, तो आप 16 को और 49 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है या इसके बेटा बाई पार्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 16 है और इंटू 49 784 बेटा आ जाता है। ठीक है जी, तो 784 दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हमें चाहिए बेटा m की वैल्यू, तो m स्क्वायर को रिमूव करना आपने, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स का बेटा स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 784 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, साथ प्लस माइनस बेटा आ जाएगा, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा जी बेटा। स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस जी बेटा। अब आपने स्क्वायर रूट लेना, तो आंसर का स्क्वायर रूट लिया तो कितना आ जाएगा 28। तो इस तरह से 784 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 28, तो ये बेटा जी मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं जी बेटा नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 11, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 28 एंड 4। तो सबसे पहले आप बेटा लिखेंगे सोल्यूशन जी, सोल्यूशन लिख लें, और उसके बाद आपने लेट करना है, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। तो आप इसको बेटा लिखेंगे 28 4 और थर्ड पोजीशन पर बेटे एक्स लिखेंगे। अब क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल है तो थर्ड पोजीशन पर ही लिखेंगे, मीन प्रोपोर्शनल हो तो दरमियान में लिखते हैं। तो बहरहाल अब आ जाएगा बाय प्रोपोर्शन, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 28:4, और उसके बाद बेटा आ जाएगा प्रोपोर्शन 4:x आ जाएगा। यानी इसमें भी बेटा हम लिखते हैं फर्स्ट 2 की रेशो और प्रोपोर्शन लास्ट 2 की रेशो। अब इसमें 4 जो बेटा फर्स्ट 2 में भी आता है लास्ट 2 में भी आता है, इसलिए रिपीट हो जाएगा। अब हमारे पास बेटा जो आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन को पहले एक्सट्रीम को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है,
अगर एक्सट्रीम्स बेटा पहले लिखा है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ही उसके नीचे आने चाहिए, ठीक है। तो सम टाइम बच्चे ऐसे करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखा हुआ इसके नीचे मीन लिख लेते हैं, तो उससे मार्क्स बेटा आपके कट सकते हैं, ठीक है। इससे अवॉइड आपने करना है। एक्सट्रीम्स है तो एक्सट्रीम में 28x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 28x बेटा आ जाएगा, और ये 4 × 4 हमारे पास आ जाएगा। तो आप इसे ब्रैकेट यूज़ कर लें, तो ये आ जाएगा 28x है इज इक्वल टू आ जाएगा 16 है बेटा हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 16/28 आ जाएगा, और 28 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लाकर आप इसे डिवाइड कर देंगे जी बेटा। अब इसको कैंसिल कीजिए, 16/28 को एक दफ़ा एज इट इज़ इसको लिख लें जी। आप 4 से बेटा डिवाइड कर देंगे, 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 आ जाता है, और 28 को बेटा आपने 4 से डिवाइड किया तो 7 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा जी x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4/7, तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल की बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 11 भी कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है जी। जी बेटे, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 2 का पार्ट नंबर है 12, पार्ट नंबर 13, पार्ट नंबर 14। वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट है और बेटा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। और सम टाइम ऐसे होता है बेटा, जब हम ये क्वेश्चन टेस्ट में बच्चों को देते हैं तो ये कंप्लेन आ जाती है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है, हालांकि क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। ये बच्चों को बताया भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ये बच्चे समझते हैं कि ये इनकम्प्लीट क्वेश्चंस हैं, हालांकि ये इनकम्प्लीट नहीं है। जो आपसे पूछा गया है वो बेटा इसके अंदर जो है वो मौजूद है। आइए देखते हैं किस तरह से है, मैं साथ साथ इसको बेटा एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है 2 मेरे पास, और उसका पार्ट नंबर है जी 12, पार्ट नंबर है 12। उसमें कहता है इफ़ y directly varies at x² and inversely at z, and y is equal to 28 when x is equal to 7 है, और z इज इक्वल टू हमारे पास है, और z इज इक्वल टू है 2, और लिखा हुआ है देन फाइंड y की वैल्यू बेटा फाइंड जो है वो करने के लिए हमसे कहा गया है, ठीक है जी। अब आइए देखते हैं कन्फ्यूजन कहाँ पर होती है बच्चों को। तो आपने सबसे पहले इसका लिख लेना चाहिए, सोल्यूशन हेडिंग लगा लें, और फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स का बेटा रिलेशन आपने लिखना है। तो y और x² में डायरेक्ट वेरिएशन है, ओवर में z है, तो इन्वर्सली वेरीज होगा। अब ये हमारे पास बेटा जो आ जाएगा 1 2 3 वेरिएबल्स हैं। अब तीनों वेरिएबल की आपको वैल्यू बेटे बताई जाएगी। तो ये हमारे पास है y, x और z, तो ये तीनों की वैल्यू आपने लिख लेनी है। y की वैल्यू है 28, x की वैल्यू है बेटा 7, और z की वैल्यू है 2। अब नेक्स्ट पार्ट में जब आते हैं, थर्ड वाले पार्ट में कहता है देन फाइंड y। अब y हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, और उसके बाद आगे यहाँ पर वैल्यू नहीं बताई गई है। अब आप यहाँ पर देखिए, जितने भी बेटा इससे पहले हमने एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन किए हैं उनके अंदर ऐसा नहीं था, रिलेशन दिया गया था 2 वेरिएबल का, 3 का, 4 का, जितने का भी था, और उतने ही वेरिएबल की वैल्यू में बताई गई थी, इसमें भी बताई गई है। लेकिन थर्ड पार्ट के अंदर क्या होता था कि एक वेरिएबल की वैल्यू हमसे पूछी जाती थी और बाकी वेरिएबल की वैल्यू हमें बताई जाती थी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइंड y फाइंड आउट करने के लिए कहा है, लेकिन वैल्यू गिवन नहीं है बेटा कोई भी। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट की वजह से बच्चे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। जब तक हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बताई नहीं जाएगी तो हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को आपने बेटे एज इट इज करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन बेटे कैसे आपने बेटा करना है, सॉल्व इसको कैसे किया जाएगा। तो आपने इसको स्टार लेना है बिल्कुल वैसे ही, y इज इक्वल टू k
एक्स स्क्वेयर ओवर आ जाएगा जेड, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है सेकंड पार्ट से। वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बेटा वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेटा y कितना आ जाएगा जी, 28 के एज इट इज़ रहेगा, और x की जगह आ जाएगा 7, 7 का स्क्वायर आ जाएगा, और ओवर में आ जाएगा 2 बेटा आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट होगी, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर लाकर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी। ये आपने बेटा जी करना है 28 इंटू 2 इज इक्वल टू k इंटू 7 का स्क्वायर है जी बेटा। 7 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 49, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49। अब 28 को 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 56 इज इक्वल टू k इंटू आ जाएगा 49 जी बेटा। 49 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 56 और ओवर में बेटा आ जाएगा 49 इज इक्वल टू k आ जाएगा जी बेटा। अब आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है आपने, तो k इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 56 और ओवर में आ जाएगा 49 जी बेटा। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, 56 को और 49 को बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये बेटा आ जाएगा 8, और 49 को 7 पे डिवाइड किया तो आ जाएगा 7। तो इस तरह से हमारे पास k की बेटा जो वैल्यू बनती है वो आ जाएगी k इज इक्वल टू 8 ओवर आ जाएगा 7। अब आपने ये बेटा वैल्यू पुट कर देनी है, पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये बेटा हमारे पास है, तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा y इज इक्वल टू, और ये था k x का स्क्वायर ओवर z है, आ जाएगा y इज इक्वल टू k की जगह आ जाएगा 8 ओवर 7, x का स्क्वायर ओवर में आ जाएगा z, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब देखिए यहाँ तक कि बेटा आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट कर दी। अब ज़रा सोचिए कि ये वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू है। जो यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, असल में वो ये y की बेटा वैल्यू है। आपको याद होगा, आप ज़रा गौर कीजिए कि जितने बेटा एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन किए हैं तो k की वैल्यू मैंने अलहदा से पुट करवाई है। हालांकि बीच में ऐसे क्वेश्चन भी थे कि k की वैल्यू अलहदा से पुट करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप k की वैल्यू अलहदा से पुट करने की आपने हैबिट बना ली है, अब देखें जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो k की वैल्यू पुट तो कम से कम करेंगे ना आप। तो k की वैल्यू पुट करने के बाद आगे आपको नहीं समझ आ रही होगी ना, तो कम से कम यहाँ तक तो आप तो लिखेंगे ना। तो जो आप यहाँ तक लिखेंगे तो यही इसका बेटे आंसर है। तो इसलिए मैंने हर क्वेश्चन को इस अंदाज से करवाया है कि आप k की वैल्यू अलहदा पुट करके उस इक्वेशन नंबर 2 बनाएं, फिर उसके बाद आगे वैल्यू पुट करके चलेंगे, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा ये बेटा जो एक्सरसाइज हमने की थी, ज़रा गौर कीजिएगा, 3.2 एक्सरसाइज 3.2 के आप दोबारा से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में और 3 में ये इस तरह के क्वेश्चन मौजूद थे, लेकिन वहाँ पे इनका नाम थोड़ा सा चेंज था। वो कहता था फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x। आपको याद आ रहा होगा कि आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म ऑफ x की फॉर्म में। आप बिल्कुल एग्जैक्टली ये वही बेटे कंसेप्ट है, ये वैल्यू ऑफ y है इन टर्म ऑफ वेरिएबल x स्क्वायर और ओवर z की फॉर्म में है, ठीक है। वैल्यू y की ही है लेकिन इसकी वैल्यू में x स्क्वायर और z आ रहे हैं। तो मतलब ये है बेटा कि यही इसका आंसर है, k की वैल्यू फाइंड आउट करके आपने पुट करनी है। ये भी y की वैल्यू है, लेकिन ये y की वैल्यू है इन टर्म ऑफ वेरिएबल्स। तो यही असल में रिक्वायर्ड था। अगर यहाँ पर हमें कोई वैल्यू और गिवन होती तो हम यहाँ पे और वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब चूंकि y की वैल्यू पूछिए, बाकी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम सिर्फ k की वैल्यू पुट कर देंगे और यही इसका आंसर आ जाता है। अब समटाइम बच्चे जो इसमें मिस्टेक करते हैं वो भी आप गौर से सुने। वो मिस्टेक क्या होती है कि वो यहाँ से ये वाली वैल्यू दोबारा पुट कर रहे होते हैं। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू बेटे दोबारा आपने पुट नहीं करनी है, यहाँ पे कोई वैल्यू आपको गिवन नहीं है। तो लिहाजा यहीं तक ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी, यहीं तक आपका आंसर होगा। अब आप इसको लिख देंगे
आंसर ये वेरिएबल y की वैल्यू है इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, ये असल में कंसेप्ट है। तो आई होप आपको इसकी बेटा समझ आ गई होगी। अब आइए देखते हैं जी हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर है 2 और इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 13। जिसमें दिया हुआ है इफ़ z directly varies as product of xy and z is equal to है 36 when x is equal to 2 y is equal to 3 y is equal to 3 then find z, then फाइंड z। ये है जी बेटा क्वेश्चन। ठीक है, z 36 है, x 2 है और y 3 है। z की वैल्यू बेटे फाइंड करके बतानी है हमने। ठीक है जी, अब आइए देखते हैं। ये भी बिल्कुल उसी बेटे टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखेंगे इसका जो सोल्यूशन है, रिलेशन लिख लें। z डायरेक्टली वेरीज एज प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एंड z की बेटा वैल्यू 3 वेरिएबल है, तो ये हमारे पास बेटा z आ जाएगा 36 और x आ जाएगा 2 और y हमारे पास आ जाएगा 3। ये तीनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई बेटा। और थर्ड पार्ट में आपको मैंने बताया था आपने ये करना है, z की वैल्यू हमसे पूछी गई है और बाकी किसी वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू नहीं बताई गई है। ठीक है, आप इसी तरह से इसको लिख लेंगे जी। अब शुरू करते हैं। z इज इक्वल टू के एक्स वाई आ जाएगा और ये बेटा आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या होगी 1 होगी जी बेटा। आप वैल्यू पुट कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा पुट z इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 जी बेटा। z हमारे पास आ जाएगा 36 इज इक्वल टू के एज इट इज रहेगा, x की जगह बेटा 2 आ जाएगा और y की जगह पे आप 3 बेटा पुट कर लेंगे। ठीक है जी, अब बेटा आ जाएगा 36 है इज इक्वल टू के इंटू 2 इंटू 3 किया तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा 36 इज इक्वल टू के इंटू 6 आ गया जी बेटा। 6 के के साथ इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 36 ओवर 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के बेटा जी आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 6 को 6 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, 36 को किया तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास के की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है जी, अब उसके बाद आपने बेटा ये के की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में जी। पुट कीजिए, पुट के इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो ये बेटा हमारे पास z इज इक्वल टू के एक्स वाई था, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास z इज इक्वल टू 6 एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब z की वैल्यू हमसे पूछी गई है। आप देखेंगे ये z की वैल्यू ही है लेकिन इन टर्म ऑफ एक्स वाई। ये वैल्यू ऑफ z अगर आगे और वैल्यू गिवन होती तो बेटे हम यहाँ पे पुट करते। अब चूँकि आगे कोई और वैल्यू हमें दी नहीं हुई है, z की वैल्यू पूछी है, तो ये z की वैल्यू ही तो है, लेकिन z की वैल्यू है इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल मीन एक्स वाई। तो दैट्स वाई यही इसका आंसर होगा। इससे बच्चे इनकम्प्लीट क्वेश्चन समझते हैं बेटे, ये इनकम्प्लीट नहीं है। अब ये असल में आपसे z की वैल्यू पूछी गई है इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल, तो आपने इस तरह से आप बताना z इज इक्वल टू 6 एक्स वाई, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ z इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है बेटा, तो यही इसका आंसर है। आई होप आपको इसकी बेटा अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, आपके लिए इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा जी बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 14। इफ w वेरीज इन्वर्सली वेरीज विद v स्क्वेयर है एंड w इज इक्वल टू 2 है,
व्हेन v इज इक्वल टू 3 है, देन फाइंड w। जी बेटा ये हमारे पास लास्ट पार्ट है बेटा जी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन में। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट वाले तीनों पार्ट एक जैसे हैं। तो ये बेटा जी सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिख लेना है, फिर रिलेशन लिखेंगे w वेरीज इन्वर्सली एज v स्क्वेयर, ये रिलेशन बेटा आ जाएगा हमारे पास। और इसमें w की वैल्यू हमारे पास 2 है और v की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है जी। अब उसके बाद थर्ड पार्ट में आ जाएंगे देन फाइंड w, और इसमें आपने बेटे w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जबकि v की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि इनकम्प्लीट है, लेकिन ये बेटे इनकम्प्लीट नहीं है। आपने w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म ऑफ v। तो आइए शुरू करते हैं बेटा, इक्वेशन बना लें इसकी। तो ये हमारे पास k ओवर आ जाएगा v स्क्वेयर है और ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब आपने पुट करना है, पुट w इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। जी बेटा w की जगह आ जाएगा 2 और k एज इट इज़ आ जाएगा, ओवर में 3 बेटे v का स्क्वायर है तो हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है बेटे, अब हमारे पास बेटा आ जाएगा, नेक्स्ट हम इसको लिखते हैं 2 इज इक्वल टू k ओवर 3 का स्क्वायर लेंगे बेटा आ जाएगा 9। अब 2 इंटू 9 इज इक्वल टू k, 9 बेटा इधर हो रहा है डिवाइड और उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 9 कितना आता है 18 और इज इक्वल टू आ जाएगा k। तो इट मीन्स k इज इक्वल टू 18 बेटा आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपने बेटा k की ये वैल्यू 18 पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। जी बेटा आप लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बेटा क्या होगी, जो w इज इक्वल टू k ओवर v स्क्वेयर था, अब w इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 18 ओवर आ जाएगा v स्क्वेयर। तो इस तरह से बेटा ये हमारे पास w की वैल्यू है और इन टर्म ऑफ v है। अगर यहाँ पे हमें v की वैल्यू गिवन होती तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब बच्चे जो मिस्टेक बेटा कर रहे होते हैं, यहाँ से ये v की वैल्यू 3 इधर पुट कर रहे होते हैं, आगे क्वेश्चन बेटे गलत हो जाता है। असल में आपने इसी को देखना है, w की वैल्यू पूछी है, आगे v की बताई नहीं हुई है तो आपने भी पुट नहीं करनी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा आ जाता है w इज इक्वल 18 ओवर v स्क्वेयर, वैल्यू ऑफ w इन टर्म ऑफ v। तो ये बेटा जी इसका होगा आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ और इस तरह से बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 3 में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो बेटा हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है, बल्कि बड़ी कवी उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की बहुत अच्छे तरीके से बेटे समझ आ चुकी होगी। अब आपने बेटा इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस चैप्टर्स के बेटे कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दी हैं, करवाई हैं, और बाकी जो बेटा एग्जांपल्स हैं वो आपने ख़ुद करते जाना है, क्योंकि एग्जांपल जो हैं वो बेटा ऑलरेडी सॉल्व्ड फॉर्म में आपके पास मौजूद हैं। मेथड्स आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, एक्सरसाइजेस बेटा सॉल्व करवा दी गई हैं, इसलिए अब एग्जांपल्स कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा जी आज का काम फिर ख़त्म हुआ, मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।